वेद मंडल एक सूक्त 80 ऋषि राहुगण गौतम देवता इंद्र छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वर। ओम इत्था हि सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविश्व वज्रिन ओजसा पृथिव्यानि ससा अहिम अर्चन अनुस्वराज्यम। ओम इस तरह ही सोम में आनंद में यह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलि बद्धि प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। यह स्वराज्य सूक्त है। स्वराज्य की बात की गई है। इसके सभी मंत्रों में अंतिम चरण अर्चन अनुस्वराज्यम होगा। छंद पंक्ति है, अर्थात इसमें 8-8 वर्णों के 5 चरण होंगे। ये महत्वपूर्ण है। गायत्री छंद में 8-8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, 24 वर्ण का गायत्री होता है। अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार 32 वर्णों का अनुष्टुप छंद होता है। यहाँ पंक्ति छंद है, इसमें 8 वर्णों का 1 चरण और जुड़ जाएगा। 8-8 वर्णों के 5 चरण होंगे। इस प्रकार कुल 40 वर्णों का ये पंक्ति छंद होगा। ये स्वराज्य सूक्त पंक्ति छंद में है। इसमें भी देवता इंद्र है। ये महत्वपूर्ण है। स्वराज्य सूक्त है। अर्चन अनुस्वराज्यम सभी मंत्रों में आएगा। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का, ये इस मंत्र का केंद्रीय भाव है। इस सूक्त का केंद्रीय भाव है जो सभी मंत्रों में रहेगा, इसलिए हमने इसे स्वराज्य सूक्त कहा। एक प्रश्न आया था, क्या वेद में स्वराज्य राष्ट्र के विषय में कुछ है? तो प्रयास किया गया, स्वराज्य सूक्तों का संकलन करके सम्मिलित कर दिया गया वेदायन में भी, और स्वतंत्र पुस्तक भी प्रस्तुत कर दी गई। उसी का ये महत्वपूर्ण सूक्त है स्वराज्य सूक्त, जो आज से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता हुई जब जानकारी हुई कि आर्य समाज से जुड़े कुछ लोग इन स्वराज्य सूक्त के मंत्रों से आहुतियां देते हैं। विशेष अवसरों पर स्वराज्य स्वराष्ट्र यज्ञ करते हैं, अपनी भावना अपनी विधि के अनुसार। उसमें इन्हीं स्वराज्य मंत्रों से आहुतियां देते हैं। इसमें देवता इंद्र है, और इंद्र शब्द का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान। इदि परमेश्वर्य धातु है, अर्थात इदि इंद्र धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना, परम ऐश्वर्य होना। इंद्र का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान, या परमेश्वर भी कह सकते हैं। देवता इंद्र है, अर्थात परम ऐश्वर्य ही हमारा लक्ष्य है। इस सूक्त में परम ऐश्वर्य के विषय में बात की जाएगी। परमेश्वर की भावना होगी, परमेश्वर की कामना होगी। इसे स्वराष्ट्र सूक्त कहा गया, स्वराज्य सूक्त कहा गया। हमारे राष्ट्र में परम ऐश्वर्य हो। इंद्र परमेश्वर का नाम है, वह परम ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसे इंद्र भी कहते हैं। इसमें भी देवता इंद्र है, अर्थात परमेश्वर के परम ऐश्वर्यवान स्वरूप का वर्णन है। आध्यात्मिक अर्थ में ऐसा भी कह सकते हैं।
और आदि भौतिक या लौकिक अर्थ में कह सकते हैं। स्वराज्य या राष्ट्र के परम वैभवशाली होने, परम ऐश्वर्यवान होने की भावना है। इसलिए इसमें देवता इंद्र है। ओम इत्था ही सोमे इत मदे, इत्था इस प्रकार ही अव्यय है, बात है। इत्था ही सोमे इत्था ही सोमे इत मदे, इत ही, ये ही आ गया है, इसका भी अर्थ ही है। ये भी छोटा सा अव्यय है ही। अब इसको हम लोग वर्तमान लोग भाषा में ही कर देते हैं, बस केवल दीर्घ हो गया है, इकार दीर्घ हो गया। सोमे सोम में, इत्था ही सोमे इत वृद्धि, इस प्रकार ही सोम में। सोम क्या है ये भी हम लोग जानते हैं, तो चर्चा हुई है। सोम शब्द में सु धातु प्रमुख है। सु प्रसवे, सु ऐश्वर्य, सु प्रेरणा धातु है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा सोम शब्द की भावना है। इस प्रकार से सोम परमेश्वर का भी नाम है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला परमेश्वर सोम, इस अर्थ में ग्रहण करें, यही उसका वेद मंत्र का मुख्य आध्यात्मिक अर्थ होगा। इत्था ही सोम में, इस प्रकार ही सोम में, अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में, आध्यात्मिक अर्थ में सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले परमेश्वर में, या ऐसे भी कह लें हमारे जीवन में, समाज में सृजन ऐश्वर्य की प्रेरणा करने वाले देवजन, आधिदैविक अर्थ में जो विद्वान देवजन राष्ट्रनायक हैं, सृजन ऐश्वर्य की प्रेरणा कर रहे हैं। इत ही मदे, मद में, मद में कहा गया, मदे अर्थात मद में, ये क्या है? मदी आनंदे धातु, मद धातु का अर्थ है आनंद होगा। इत्था ही सोम इत मदे, इस प्रकार ही सोम में, आनंद में, ये हमने कहा, इस प्रकार ही सोम में, आनंद में, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के आनंद में, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले परमेश्वर के आनंद में, उस परमेश्वर से जुड़े, उस परम ऐश्वर्यवान से जुड़े। इंद्र इसका देवता भी है सूक्त में। तो उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के साथ जुड़कर उसके आनंद में रहें। ब्रह्मा चकार वर्धनम, ब्रह्मा ये प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, अर्थात इस मंत्र में, वाक्य में मुख्य करने वाला तो ब्रह्मा। ब्रह्मा में ब्रह धातु है, बढ़ना, वृद्धि करना। तो वही वृद्धिशील, सबका वृद्धि करने वाला परमेश्वर ही ब्रह्मा है, और इन गुणों से युक्त उसके उपासक विद्वान भी ब्रह्म हैं। चकार अर्थात किया, त्रिधातु का एक रूप है चकार। सामान्यतः भूतकाल में ग्रहण किया जाता है व्याकरण के दृष्टि से, और वेद में जैसा कि हम कहते हैं सर्वकालिक सत्य है, किया, करता है, करेगा, यही भाव है। ब्रह्मा चकार वर्धनम, ब्रह्मा ने किया, क्या किया? वर्धनम, वर्धन किया, वृद्धि की, बढ़ाया। इत्था ही सोमे इत वृद्धे, ब्रह्मा चकार वर्धनम, इस प्रकार ही सोम में, आनंद में, ब्रह्मा ने अर्थात वृद्धि करने वाले परमेश्वर ने या राष्ट्रनायक ने अभिवर्धन किया, वृद्धि की, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाया। सविष्ट वज्रिन ओजसा, सविष्ट का अर्थ है बलिष्ठ और अत्यंत समीपगामी। सविष्ट सब धातु है, ये एक नई और विशिष्ट जानकारी हो सकती है। सब धातु का अर्थ है बल होना,
समीप जाना चलना, सौ गत्यर्थक धातु तो है ही, समीप आने के अर्थ में इसका विशेष प्रयोग है। समीप आने में भी गति तो होगी ही, चलना गति करना अर्थ है, समीप आने में विशेष प्रयोग है। और सौ का एक अर्थ बल होना भी है। समिष्ट का अर्थ हुआ अत्यंत बलशाली। उस समिष्ट यहां संबोधन में है, कह रहे समिष्ट अर्थात हे बलिष्ठ। समिष्ट और बलिष्ठ, देखिए बल धातु से बलिष्ठ बना, सव धातु से समिष्ट बना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो समिष्ट अर्थात हे बलिष्ठ, अत्यंत समीपगामी। वज्रिन, हे वज्र युक्त, गतिमान। वज्र धातु का अर्थ है गति करना, वज्र का अर्थ हुआ गतिशील। वज्रन अर्थात हुआ वज्र से युक्त, अर्थात गति से युक्त, गतिशील। हे वज्र युक्त, हे गतिमान, ओजसा, ये तृतीया एक वचन में है, ओज के साथ, ओज द्वारा। पृथिव्या, पृथिव्या, पृथ्वी स्पष्ट है, पृथ्वी धातु का अर्थ वैसे विस्तार करना है। इस विस्तृत भूभाग को हम लोग पृथ्वी कहते हैं। पृथिव्या, पृथ्वी का, पृथ्वी पर। अहिम, अहि को, इस पृथ्वी पर अहि को, अहि क्या है? अहि धातु का अर्थ है व्यापक होना, व्यापक होना, तो उससे अहिम का अर्थ किया गया व्यापक। सकारात्मक अर्थ में है तो अहि का अर्थ है व्यापक, और दूसरे मंत्र में आएगा अहि का हनन किया, तो व्यापक का हनन करना संभव ही नहीं है। वहां अहि का अर्थ हम करते हैं आ उपसर्ग नहीं, ही का अर्थ है गति करना, हित करना, अहित का अर्थ हो जाएगा अहितकारी का हनन किया। जो अहितकारी है उसका तो हनन करेंगे। और पृथिव्या अहिम, इस पृथ्वी पर जो व्यापक है, विस्तृत है, उस अनुस्वराज्यम अर्थात अनुकूल स्वराज्य को, अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को। स्वराज्य क्या है? स्व का अर्थ है अपना, राज धातु का अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाश करना। स्वराज्य का अर्थ है अपना प्रकाश। स्वराज्य क्या है? अपना प्रकाश। हमारी अपनी व्यवस्था है, अपना राज्य है, अपना प्रकाश है, जैसा भी हम चाहें अपने अनुसार कर सकते हैं, तो स्वराज्य है। यदि वो दूसरे का शासन हो तो हम पराधीन होंगे। यदि हमारी व्यवस्था बनाने का अधिकार दूसरों के पास चला जाए तो फिर वो स्वराज्य नहीं रहा, वो तो फिर पराधीनता हो गई। तो यहां कहा गया पृथिव्या अहिम स्वराज्यम, पृथ्वी के व्यापक स्वराज्य को अर्चन अर्थात अर्चना करते हुए। ऋच धातु से ही ऋचा, ऋग्वेद आदि बन रहे हैं, ऋक ऋग, उसी ऋच से बना अर्चन, अर्चना करते हुए। निरंतर निश्चित शशा शासन करो। इसमें ये कहा गया कि निरंतर इस प्रकार से पृथ्वी पर व्यापक स्वराज्य का अर्चन करते हुए निरंतर शासन करो। स्वराज्य की अर्चना करते रहें। इसका एक दूसरे प्रकार से भी मंत्रार्थ किया गया है, संभवतः कुछ अंतर हो, देखते हैं। ये अपनी वेदायन में ही है। इत्था, इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्म वृद्धि करता बृहत ही, मदे आनंदकारी, सोमे सोम में सजन ऐश्वर्य अंतकर्ता प्रेरक में। सु प्रसवे सुवैश्वर्य सुप्रेरणे धातु तो थी ही, सो धातु का अर्थ अंत करना भी होगा, तो उसमें अंत करने का अर्थ भी ले सकते हैं। परमेश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो सजन ऐश्वर्य प्रेरणा और अंत करना विनाश करना भी परमेश्वर की सामर्थ्य है। सोम परमेश्वर का नाम है, तो वो गुण भी ले सकते हैं, धातु से आ रहा है। इत ही वर्धनम वृद्धि चकार करता है सविष्ट, हे बलिष्ठ अत्यंत समीपगामी। वज्रिन, हे वज्र युक्त गतिमान। ओजसा, ओज द्वारा, ओज के साथ।
पृथिव्या पृथ्वी पर अनुस्वराज्यम अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए अहिम अर्थात अहितकर को निरंतर शासित करो। देखिए वो दूसरा अर्थ भी ले लिया, वहां पर हमने चर्चा कर दी थी, इधर नहीं था। आगे इसका दो प्रकार से अर्थ किया गया है मंत्रार्थ इसका। इस मंत्र का मंत्रार्थ वेदायन में ही दो प्रकार से किया गया है। एक तो अहिम का अर्थ व्यापक लिया गया, दूसरे में अहिम का अर्थ अहितकर लिया गया, जो हमने बताया था। दोनों अर्थ से इस मंत्र का उत्तम अर्थ हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से धातुज अर्थ हम ग्रहण करेंगे, एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, बहुत अर्थ हो सकते हैं। इसका भावार्थ किया गया है इस प्रकार, ब्रह्म अर्थात वृद्धिकर्ता वृद्धिशील बृहत् परमात्मा ही आनंदकारी सोम अर्थात सृजन ऐश्वर्य अंतकर्ता प्रेरक है। उस सोम में वृद्धि करता है, हे सविष्ट, हे बलिष्ठ, हे अत्यंत समीपगामी, हे वज्रयुक्त गतिमान प्रगतिशील, तुम ओज द्वारा पृथ्वी पर व्यापक अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए निरंतर शासन करो। इस शब्द का अर्थ व्यापक तथा हितकर दोनों स्वीकार्य हैं, इसीलिए दो बार मंत्रार्थ किया गया है। अहि का अर्थ अहितकर मानने पर भावार्थ इस प्रकार कर सकते हैं कि अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए अहितकर को निरंतर शासित करो। जो अहितकर है उसको शासित करो, अनुशासित करो, नियंत्रित करो, ये आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं ये स्वराज सूक्त हमारे लिए कितना उपयोगी संदेश दे रहा है। जो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अहितकर है, उसको अनुशासित रखना है, उसके लिए जो उपाय करना पड़े करें। तो स्वराज की अर्चना हम इसी प्रकार कर सकते हैं, सज्जनों का सहयोग, और जो अहितकर है उसको जैसे भी नियंत्रित अनुशासित हमें करना चाहिए। ओम। तो हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जैसे चाहें अपनी बात प्रश्न आदि रख सकते हैं। ओम।